मिलॉर्ड, आज के दोनों केसेस बहुत ही दिलचस्प हैं जिन पर मैं जिरह करूंगा। मैं इन दोनों ही केसेस का वकील हूं जो इन केसेस के आलोचकों के खिलाफ ये केसेस लड़ने के लिए आज इस न्यायालय में मौजूद हूं। लेकिन उससे पहले मैं योर ऑनर से दरख्वास्त करूंगा टू लेट मी ओपन माय दुकान। तो ट्रोल्स का करने माइंड ब्लो आ गया है द रेडियो मैन शो विद मी शुमंतो रे। Radio Man, the Radio Man Show. With me, Shumanto Ray. मैं हूं एडवोकेट रेडियो मैन और आज मेरा पहला केस है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म पटना शुक्ला, स्टारिंग रवीना टंडन, अनुष्का कौशिक, सतीश कौशिक, मानव विज एंड चंदन रॉय सानिया। The film has been directed by Vivek Budakoti and has been produced by अरबाज खान। तो सीधा चलते हैं और देखते हैं कि मेरे मुअज़्ज़िज़ कलीग का इस फिल्म के बारे में क्या कहना है। While the film could fulfill a lot of promises, it gets sandwiched between drama and raw emotions, failing to deliver any of them. Courtroom drama generally offers a powerful writing set with the climax monologue. But Raveena Tandon's Tanvi Shukla and her over-dramatic scene at the closing of this courtroom drama disappoint. I object, my lord. दरअसल कंटेंट ट्रीटमेंट के इस बदलते दौर से मेरे कलीग कदम नहीं मिला पा रहे हैं। Simplicity is the key. हर कोर्टरूम ड्रामा का क्लाइमेक्स किसी मोनोलॉग से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लीगल माइंड्स को ही ले लीजिए, कितने सिंपली हर केस को दर्शाया गया था उस सीरीज में। फिर मेरे मुअज़्ज़िज़ साथी का ये भी कहना है कि उन्हें क्लोजिंग सीन ओवर ड्रामेटिक लगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। मोनोलॉग जो कि एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होता है वो भी चाहिए, लेकिन वो जो ओवर ड्रामेटिक सीन है वो भी नहीं चाहिए। मतलब लॉजिक थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ठीक है, मेरा तो मानना है कि दिस फिल्म इज सिंपल बट टॉक्स अबाउट एन अनटच्ड टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन स्कैम। रवीना टंडन एक अलग किस्म की परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई जो कि काफी इंप्रेसिव था। लेट सतीश कौशिक जी तो कमाल के थे और उन्होंने एक लोअर कोर्ट के जज की भूमिका को बहुत ही सहजता के साथ निभाया। मानव विज और चंदन रॉय सान्याल ने भी अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया। लेकिन द स्टार परफॉर्मर ऑफ द फिल्म वाज अनुष्का कौशिक। हालांकि उनके पास डायलॉग्स और सीन्स उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनका एक एक एक्सप्रेशन, एक एक लाइन असरदार साबित हुई। She absolutely justified as the central character of the film. मुझे इस फिल्म का टॉपिक और सादगी पसंद आई। बस एक चीज जो कन्विंसिंग नहीं लगी वो है द टाइटल ऑफ द फिल्म। तन्वी शुक्ला क्यों पटना शुक्ला कहलाने लगी, ये किसी भी सीन से जस्टिफाई नहीं हो पाया। बाकी आप इस फिल्म को जरूर देखें और अरबाज भाई प्लीज मेक मोर सच मूवीज। आज की अगली फिल्म है वो भी दिन थे, स्टारिंग रोहित सराफ, आदर्श गौरव एंड संजना सांघवी इन द मेन लीड्स। डायरेक्टेड बाय साजिद अली एंड प्रोड्यूस्ड बाय जॉन इब्राहिम, इम्तियाज अली, केवल अरोरा एंड चारू बेगी। ये एक हाई स्कूल लव एंड फ्रेंडशिप की कहानी है जो 90s के दौर में बेस्ड है। और अगर आप 90s में मेरी ही तरह एक स्कूल स्टूडेंट थे तो आप इस कहानी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। लेकिन देखते हैं कि कौन है जो इस कहानी से रिलेट नहीं कर पाया, है ना। एक मोहतरमा लिखती हैं, डिस्पाइट फिल्म मेकर साजिद अलीज अटेम्प्ट्स एट सेंटिमेंटलिटी फॉर स्कूल डेज विद द नरेटिव ऑफ फ्रेंडशिप एंड रोमांस, वो भी दिन थे rambles on in other directions, overstaying its welcome. Well, I disagree. I would say that this film offers a fine mix of friendship and romance, और ना तो कहानी और ना ही मैं एज एन ऑडियंस कहीं भी और भटका। उल्टा इस फिल्म ने मुझे मेरे स्कूल डेज की इतनी यादें याद दिलाई कि कभी इस फिल्म को देखते देखते मैं जोर जोर से हंसा तो कभी आंखें भर आई। सच में
90s के दौर को दिखाने के लिए डिटेलिंग अच्छी थी, कॉस्ट्यूम्स, कहानी और दौर के हिसाब से परफेक्ट और सेंसिबल थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑलमोस्ट हर बार जब भी फिल्मों या सीरीज में किसी फादर यानी प्रीस्ट को देखा है तो उनके गले में रोजरी और क्रॉस पहने देखा है, जो कि एक्चुअली में नहीं होता। इस फिल्म में उन चीजों का बहुत ख्याल रखा गया है। कूडोस। तीनों कैरेक्टर्स के रिश्तों में चाहे जितनी भी उलझने हों, लेकिन स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स बिल्कुल सुलझे हुए थे। डायरेक्शन वाज गुड और परफॉर्मेंस तो कमाल की थी। ओवरऑल दिस फिल्म इज अ मस्ट वॉच। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। And it's time for the troll topic of the week. I'm sure there are no guesses on that. जी हाँ, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन छोड़कर मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने और पहला ही मैच खेला गुजरात के अगेंस्ट, वो भी गुजरात में। तो बच गया भैया उनका डांडिया। ऑन ग्राउंड एंड ऑफ ग्राउंड दोनों जगह ट्रोल हुई। फिर अपने ही होम ग्राउंड में अपने ही फैंस द्वारा किए गए ट्रोल, क्योंकि फैंस को तो रोहित शर्मा ही चाहिए थे एज ए कैप्टन ऑफ एमआई। अब यार फैंस, तुम लोग ना हार्दिक की इज्जत भले ही ना करो, अरे कम से कम उसकी बेइज्जती तो खराब मत करो यार, ये तो टू मच हो गया। अब किस्मत झंडू तो क्या करेगा बेचारा पंडू, तीनों मैचेस में से एक भी मैच नहीं जितवा पाया हो, ये तकलीफ ऊपर से। मुझे लगता है कि अगली बार से ना प्लेयर्स के ऑक्शंस बंद करवा देने चाहिए। उसकी जगह एक रियलिटी शो रखना चाहिए जहां फैंस को वोट के जरिए अपनी टीम सिलेक्ट करने का मौका मिले। उसके बाद अगर उनकी टीम या प्लेयर्स बुरा परफॉर्म करें तो प्लेयर्स शुड ट्रोल देयर फैंस। शायद तब उनके समझ में आए कि सालों मेहनत करके पिच पर खेलने में और स्टेडियम में बू या इंस्टाग्राम पे ट्रोल करने में कितना अंतर है। कम ऑन गाइस, गेट अ लाइफ। हार्दिक इज ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ। उसे और प्रेशराइज मत करो। रिमेंबर, आप ही की तरह वो भी एक इंसान है। अगर कोई अपना डाउन चल रहा हो ना तो उसे हाथ देकर ऊपर खींचते हैं, उसकी टांग खिंचाई नहीं करते। आई होप हार्दिक अगले मैच में कम बैक करे और एमआई फैंस भी उसकी हौसला अफजाई करें। बट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो स्टेडियम के पार। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट सोमवार। तब तक प्लीज फॉलो द शो ऑन दिस चैनल, subscribe to my YouTube channel Race Picture Company, and follow me on Instagram. My Instagram handle is THERAYDIOMAN Radioman. Do not forget to like, share, comment, criticize, जिससे मैं आपके लिए इस शो को और ज़्यादा बेहतर बना सकूं। और हाँ, अगर आप इस शो को एज ए पॉडकास्ट किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस शो को रेट करना मत भूलिए। ऑल्दो मैं अपने शो में किसी वेब सीरीज या किसी फिल्म को रेटिंग्स नहीं देता, लेकिन आपकी रेटिंग्स, आपके व्यूज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो प्लीज रेट माई शो एंड सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर एंड चाओ। Radio Man, the Radio Man Show. With me, Shumanta Ray.